दिल्ली चुनाव की जो तारीख की है वो उसकी घोषणा हो चुकी है और गणतंत्र दिवस भी है और साथ ही दिल्ली चुनाव। तो किस तरह से डबल चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए, किस तरह से आप अरेंजमेंट्स करेंगे यहाँ पर, चाहे वो पोलिंग बूथ हो या फिर गणतंत्र दिवस के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी लोकसभा के चुनाव कराए थे, बड़े सक्सेसफुली सफलतापूर्वक वो चुनाव हुए थे। उसके अलावा गणतंत्र दिवस भी हर साल मनाया जाता है और चुनौती सिर्फ ये है कि दोनों चीज़ एक साथ है, दोनों मैन पावर इंटेंसिव है, क्योंकि उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं चुनाव की, इसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स। जैसे चुनाव में हम लोग बॉर्डर को सील करते हैं, बॉर्डर पे कोई चीज़ ऐसी हो जो शराब वगैरह अंदर ना आ सके। उसके अलावा चुनाव में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड बनते हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स बनती हैं, कैश की मूवमेंट ना हो, और कोई जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन होने वाली या कोई सांघिक अपराध ना हो। फिर बहुत सारी रैलीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पदयात्रा होती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं। उनकी सुरक्षा अपने आप में एक इशू होता है कि उसमें बहुत सारा मैन पावर हमको लगाना पड़ता है। साथ ही जो 26 जनवरी है वो भी मैन पावर इंटेंसिव है। अभी हमारे सभी जिलों से काफ़ी सारे पुलिसकर्मी, जो रूट होता है परेड का, मेन तो नई दिल्ली और फिर वो सेंट्रल होता हुआ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लाल किले तक आता है, तो पूरे रूट को सैनिटाइज करना और पूरे जितने जोन और जहाँ पे बहुत सारे दर्शक आते हैं, इस साल 10,000 विशेष अतिथि भी हैं, तो वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज है और काफ़ी सारा स्टाफ हमारा इन दोनों कामों में अगले 1 महीने के लिए लगा रहेगा। और हमें जो मेन दिक्कतें ये आएंगी कि किसी को कोई बीमार हो जाता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या घर में प्रॉब्लम है, तो हम किसी को छुट्टी नहीं दे पाएंगे, अवकाश बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। तो वो चैलेंज है। बाकी हर तरह से हम सक्षम हैं इसको ठीक से कराने में। केवल ये है कि दोनों चीज़ साथ है, दोनों चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं वो भी हमें इन टोटो फॉलो करने हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, जैसे पहले भी हम कराते रहे। और साथ ही 26 जनवरी पे चूंकि सभी आतंकवादी संगठन इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें बाहर से भी जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो चीफ गेस्ट होते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी है, हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोग हैं। और एक ही जगह काफ़ी लंबे समय तक वीआईपी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो बड़ा चैलेंज है। और साथ में जो परेड है वो भी बहुत लंबी होती है, तो उसको पूरा जो लंबा रूट है, यूँ मान लीजिए कि विजय चौक से लेके और लाल किला तक, उसकी सुरक्षा का अच्छा प्रबंध करना, तो हम लोग उसको मुस्तैदी से करेंगे। यही है कि हमें जो और दिनों और सालों में थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाए या थोड़ा किसी को कोई इमरजेंसी अवकाश देना पड़ जाए, तो वो इस बार बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक एक आदमी को, एक एक जवान को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, एक एक मिनट फील्ड में लगाने की, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको पहले ही हम प्रिवेंट कर सकें। ऐसी कोई नापाक इरादे वाले बहुत लोग हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखना। और जैसे इलेक्शन की जो बातें हैं कि जो शरारती तत्व हैं उनको बाउंड डाउन करना है, उसके अलावा उनके वेपन जमा करने हैं जिनके पास वेपन्स हैं, फायर आर्म का कोई प्रावधान, मतलब फायर आर्म को यूज़ ना कर सके, तो बदमाशों पे भी अंकुश लगाना है। साथ में टेनेंट वेरिफिकेशन, जितने बाहर से कोई हाल फिलहाल आए हैं वो कोई ऐसा आदमी ना हो जो कि आतंकवाद के नाम पे आ जाए और फिर वहाँ पे टेनेंट के रूप में रह रहा हो और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स दे के वहाँ रह रहा हो। उसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सारी तो यहाँ नहीं गिनाना चाहूँगा, जैसे सेकेंड हैंड गाड़ियों के डीलर्स हैं, उनकी कोई गाड़ी तो लेके नहीं वारदात करने वाला, सिम कार्ड यूज़ करने वाले लोग हैं कि सिम कार्ड कोई फर्जी उस पर करके और कोई उसको टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ ना कर ले। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनके सामान में कोई इस तरह का बम या इस तरह की चीज़ें ना आ जाएं जो कि यहाँ पे टेरर फैलाने की कोशिश हो। तो बहुत सारी लंबी है उस लिस्ट है। उसमें हमारी परसों इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसमें हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस के अलावा तमाम स्टेट्स पुलिस थी। उनके साथ पूरा इस बारे में ट्रैफिक का क्या मूवमेंट होगा, कब कितने घंटे पहले रोका जाएगा, लिकर वैंड्स को कितने घंटे पहले बंद किया जाएगा, वो सारी चीज़ों पे गंभीरता से
कोऑर्डिनेशन के लिए हमने उनसे संपर्क कर लिया था और वो हमें पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। कल भी एक हाई लेवल की मीटिंग रिपब्लिक डे के बारे में हुई थी, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी जो जितने इनपुट्स आ रहे हैं उनको फैक्टर इन करके कि कहाँ पे ज़्यादा संभावना है, वल्नरेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, तो सब चीज़ों पे काम चल रहा है और बहुत ही सीरियसली हम दोनों चीज़ों को लेके अच्छे से काम कर रहे हैं।